दक्ष यज्ञशाला में मंत्रों से हवा गुंजती, धूप से भरी। सती विनती करती हैं, मैं आपसे भगवान शिव यज्ञ में भाग लेने की अनुमति देने का अनुरोध करती हूं। उनकी आंखों में अटूट संकल्प झलकता है। शिव की आवाज चिंता से भरी हुई गूंजती है, सती, मैं आपसे पुनर्विचार करने का आग्रह करता हूं। आपके लिए न जाना ही बेहतर है। अडियल, सती घोषणा करती है, मेरा मन पिता के घर जाने का है, मुझे जाना ही होगा। उसका निर्णय उसके भाग्य को सील कर देता है। सती यज्ञशाला में प्रवेश करती है। उसकी निगाहें एकत्रित मेहमानों पर घूमती हैं। सती को एक भयानक एहसास होता है। शिव की अनुपस्थिति एक जानबूझकर अपमान है। पति के प्रति उसके हल्केपन का भार सती के कंधों पर भारी पड़ता है। दुख और क्रोध से कांपती हुई आवाज में सती राजा दक्ष का सामना करने के लिए मुड़ती है। हिमालय में ऊंचे राजा हिमालय और रानी मैना तीव्र भक्ति के साथ प्रार्थना करते हैं। एक दिव्य प्रकाश बादलों से होकर गुजरता है, उनके आशावादी चेहरों को रोशन करता है। देवी ओ ब्लॉकेस, सती आपके यहां आपकी बेटी के रूप में जन्म लेंगी। कथन, पार्वती का जन्म होता है, जिससे पूरे हिमालय में खुशी छा जाती है। भव्य चोटियां उत्सव से गूंजती हैं। पर्वत साम्राज्य के लिए एक नई सुबह। हरे भरे जंगल में गहराई में पार्वती अडिग संकल्प का अवतार है। उनकी तपस्या उनकी भक्ति का प्रमाण है। वर्ष उपवास और अथक समर्पण की एक टेपेस्ट्री में धुंधले हो जाते हैं। हर दिन उसकी गहन भक्ति को धरती में और गहरा कर देता है। उसकी तपस्या प्राचीन पेड़ों से होकर गुजरती है, आध्यात्मिक तीव्रता का प्रतीक जो स्वर्ग में प्रवेश करता है। देवता भी स्वयं विस्मय से नीचे देखते हैं। उनकी दिव्य आंखें उसकी प्रतिबद्धता की असाधारण शक्ति को दर्शाती हैं। पार्वती की आकृति ऊंचे पेड़ों से घिरी हुई है, जो धब्बेदार धूप के खिलाफ एक अकेली सिलहूट है। उसका उद्देश्य पूर्ण है। घने जंगल में भगवान शिव एक शिव के रूप में प्रच्छन्न पार्वती की परीक्षा लेते हैं। उनकी आंखें उनकी अटूट भक्ति का निरीक्षण करती हैं। शिव तो बस विनाशक है, तुम अपनी भक्ति उस पर क्यों बर्बाद करते हो? शिव चुनौती देते हैं, उनके शब्द तीखे हैं। पार्वती दृढ़ता से खड़ी होती है, उसकी आंखें अटूट विश्वास से चमक रही हैं। शिव में मेरा विश्वास अटूट है, वह घोषणा करती है। प्रसन्न होकर शिव अपना भेष बदलते हैं। पार्वती के प्रति अपनी भक्ति के प्रमाण के रूप में अपने दिव्य रूप को समर्पित पार्वती के सामने प्रकट करते हैं। कैलाश के बीच भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह होता है, जो दिव्य मिलन और पवित्र प्रतिज्ञाओं का एक तमाशा है। देवता और ऋषि एकत्र होते हैं, दिव्य युगल पर आशीर्वाद बरसाते हैं। उनके चेहरे श्रद्धा और आनंद से चमक रहे हैं। यह विवाह बलिदान, प्रेम और अटूट समर्पण का प्रमाण है। कथा पवित्र पर्वत से गूंजती है। अगरबत्ती का धुआं घूमता है, प्रार्थनाएं और आशीर्वाद ले जाता है, क्योंकि दिव्य वातावरण जप के साथ धड़कता है। विवाह गहन बलिदान, शाश्वत प्रेम और अटूट समर्पण का प्रतीक है, जो भक्ति के मार्ग को प्रकाशित करता है। शिव और पार्वती विलीन हो जाते हैं, अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट होते हैं, जो पूर्ण संतुलन का प्रतीक है। पुरुष और महिला सामंजस्य में